एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में फिर से जंग शुरू हो चुकी है, ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर दनादन मिसाइलें, बम और ड्रोन से हमला कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की की राजधानी अंकारा में चले नाटो समिट के खत्म होने के बाद तुर्की ने ट्रंप, मैक्रो समेत नाटो देशों के तमाम नेताओं को ऐसा गिफ्ट भेंट किया जिसने इन सभी के होश उड़ा दिए। ये तोहफा था गुमू से .357 मैग्नम रिवॉल्वर। देसी भाषा में कहें तो सिक्सर यानी 6 गोलियों वाली रिवॉल्वर। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसा तोहफा है और तुर्की ने नाटो नेताओं को ये रिवॉल्वर भेंट क्यों की? आखिर क्या है इस रिवॉल्वर की खासियत और क्या नाटो लीडर्स इस रिवॉल्वर को अपने साथ ले गए? आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल नाटो समिट के खत्म होने के बाद सभी नेता वापस अपने देश लौटने की तैयारी कर रहे थे। तभी ट्रंप, मैक्रो समेत इन तमाम नेताओं को रोका जाता है और कहा जाता है कि आपके लिए हमारे देश और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन की तरफ से उपहार भेंट किया गया है और ये सभी नाटो नेताओं के लिए है। सभी नेता कंफ्यूज थे कि आखिर मामला क्या है, लेकिन जैसे ही ये गिफ्ट बांटे गए और इन नेताओं ने गिफ्ट के डिब्बे को खोलकर देखा तो सबकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि इतने बड़े स्तर पर किसी देश में आए नेताओं को रिवॉल्वर गिफ्ट में भेंट की गई हो। और ना सिर्फ रिवॉल्वर बल्कि इसके साथ 6 जिंदा कारतूस यानी गोलियां भी दी गई। हर रिवॉल्वर लकड़ी के खास बॉक्स में दी गई। बॉक्स पर तुर्की का झंडा, नाटो का लोगो और एक पट्टिका लगी हुई थी जिस पर लिखा था गुमू से हमारे देश में बनी पहली रिवॉल्वर टाइप हैंडगन है। हर बंदूक पर संबंधित नेता का नाम भी लिखा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये रिवॉल्वर बहुत पुराने जमाने की थी जो अब बाजारों में बनती तक नहीं। तो फिर सवाल यह था कि ये खटारा और पुराने जमाने की घिसी पिटी रिवॉल्वर आखिर तुर्की के राष्ट्रपति ने नाटो नेताओं को भेंट क्यों की? दरअसल गुमू से .357 मैग्नम 1990 में बनाई हुई रिवॉल्वर है जो अब इतिहास बन चुकी है। इसे बनाने वाली कंपनी MKE का फोकस अब आधुनिक हथियारों पर है। कंपनी अब MPT असॉल्ट राइफल, KN-12 स्नाइपर राइफल, बोरान 105 mm हॉवित्जर नौसैनिक तोपें और अलग अलग तरह के गोला बारूद बनाती है। यानी एर्दोगन ने नेताओं को भले ही पुरानी रिवॉल्वर भेंट की हो, लेकिन उसका मकसद तुर्की के पूरे रक्षा उद्योग की क्षमता को दिखाना था। दरअसल ये सिर्फ एक यादगार गिफ्ट था। इसके जरिए एर्दोगन दुनिया को ये संदेश देना चाहते थे या ये बताना चाहते थे कि तुर्की अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं है, बल्कि दुनिया के बड़े हथियार निर्यातकों में शामिल हो चुका है। स्मॉल आर्म्स सर्वे के अनुसार 2019 और 2024 के बीच तुर्की दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर रहा। इस दौरान उसने करीब $3 अरब के हथियार निर्यात किए। दरअसल तुर्की की हथियार इंडस्ट्री अब आधुनिक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और सैन्य हथियारों पर फोकस कर चुकी है। इसलिए गुमू से एक दुर्लभ कलेक्टर आइटम बन चुकी है। इसलिए एर्दोगन ने इसे नाटो नेताओं को भेंट के तौर पर दिया है। हालांकि सुरक्षा कारणों से कुछ नेता इस रिवॉल्वर को अपने साथ नहीं ले गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्हें अपना गिफ्ट तुर्की में ही छोड़ना पड़ा क्योंकि इसे ब्रिटेन लाना गैर कानूनी होता है। वहीं कनाडा के PM मार्क कार्नी भी इस गिफ्ट को अपने साथ नहीं ले गए। वहीं कुछ नेता इसे अपने साथ ले गए, लेकिन नियम अनुसार उसे सुरक्षित जगहों पर रखा गया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति भी सुरक्षा नियमों के तहत अपने साथ ये पिस्टल नहीं ले जा सके और इसे तुर्की में ही छोड़ना पड़ा। बता दें कि गुमू से आज तुर्की की सबसे बड़ी रक्षा कंपनी है, लेकिन इसकी कहानी आधुनिक तुर्की से भी पुरानी है। इसकी जड़ें 15वीं सदी में उस दौर तक जाती हैं जब ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान महमद द्वितीय ने तोप ढालने की फाउंड्री स्थापित कराई थी। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 1950 में MKE का गठन हुआ। आज यही कंपनी तुर्की की सेना के लिए असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल, मोटार, हॉवित्जर, नौसैनिक तोपें, गोला बारूद,
एयर डिफेंस सिस्टम और यहां तक कि ड्रोन भी बनाती है। कंपनी 40 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण निर्यात भी करती है और इस गिफ्ट के जरिए तुर्की ने यही संदेश देने की कोशिश की कि अब वो डिफेंस सेक्टर में कितना आगे निकल चुका है। अब वो सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में हथियार सप्लाई करने वाला देश बन चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना।